great. I did in class 6. My school name is Asian World School. I have one question, sir. Okay. Sir, how we can study for exam? How can we study for exam? Okay. How many of you have the same question? Okay. Thus, I want you to stand up at your places. Because, my goodness. So, what your teachers are doing in the classes, aren't they telling you how to prepare for the exam? Huh? Anyway, okay. I'll try my best to deal with this. Sit down. Thank you, Vijay. Please sit down. See, कोई भी काम करो, अगर आप त्योहार जैसा सेलिब्रेशन के मोड में अगर आप करें, यू विल गेट द रिजल्ट. अगर मैं एक सिचुएशन देता हूं आपसे, आपको पता होगा या नहीं भी पता है, तो सिचुएशन इज लाइक कि इमेजिन करिए कि आपको एक अचानक से न्यूज मिलता है. ओके, वो न्यूज ऐसा है कि आपको जो आपका सबसे फेवरेट चीज हो, ओके, जो आप सालों साल उसको वेट कर रहे हैं, ये मिल जाता मुझे, तो मीन्स आई वुड बी द हैप्पीएस्ट वन इन दिस एंटायर प्लान. यस, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी खाने की चीज हो सकती है, कोई आपका फेवरेट पर्सन हो सकता है, चाहे वो आपका फेवरेट प्लेस घूमने का हो सकता है, चाहे वो अमाउंट मनी भी हो सकता है, आपका फेवरेट मोबाइल फोन हो सकता है, आपका कोई वीडियो गेम हो सकता है, मेनी थिंग्स माइट बी. अब वो चीज आपको मिलने वाला है और कल परसों मिलने वाला है, मान लो. यस, नाउ टेल मी हाउ मच हैप्पी वुड यू? कितने खुश रहेंगे? इतना, इतना, इतना कि इतना? कितना खुश रहेंगे? बताइए मुझे, कितना खुश रहेंगे? इतना? डज इट हैव सम लिमिट कि मुझे इतना खुश होऊंगा मैं? लेकिन आप खुश हैं. अब उस खुशी में समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अब आप स्कूल आते हैं, ठीक है, आप सुबह से निकले हैं घर से, मन में इतना ज्यादा हैप्पीनेस भरा हुआ है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है. क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर लॉन्ग. जब स्कूल आएंगे, मालूम है, डे वन से आप विश भी करेंगे ना किसी को, विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल आप विश करेंगे. क्योंकि अंदर से यहां से खुश हैं आप, यहां से खुश हैं. इवन टीचर से ग्रीट करेंगे, यू वुड बी हैप्पीएस्ट वन. क्योंकि मन में है समथिंग आई एम गोइंग टू गेट which I was waiting for long. इवन उसमें टीचर बोले ना, बेटा आपको मालूम है ये 10 क्वेश्चन है, ये लर्न कर लो. पता है क्या होगा मालूम है? आप मना नहीं करोगे, ये सब हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से खुश. और उससे एक कदम और आगे बढ़ करके मालूम, अगर पता चल जाए मालूम है कि जैसे एग्जाम होने वाला है, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी, और उस छुट्टी में आपको अब्रॉड घुमाने लेके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. ये मैं आज डिक्लेयर करता हूं. अभी 13 तारीख एग्जाम खत्म होगा आपका, ओके. फरवरी में हम आपको लेके जाएंगे सिंगापुर, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बच्चों. ये स्कूल की प्लानिंग है. लेकिन शर्त रहेगा, सारे बच्चों को 80 to 90% के बीच में स्कोर करना है. हाउ मेनी एग्रीड अपॉन? सोच लीजिए, मालूम है अगर एक बच्चे का भी परसेंटेज उससे डाउन हो गया तो सारे बच्चों का कैंसिल करेंगे. ये सब चीज रिजल्ट ऊपर डिपेंड करेगा. प्लीज पुट योर हैंड डाउन. अभी बताएं, जब मैंने ऐसे बोला आपके मन में क्या लगा? ऑनेस्टली बता, कैसे फील हुआ? हाँ, क्या लगा?
हाँ बेटे, लास्ट पीओ कैसा लगा बेटा? मीन्स देयर इज नो लिमिट ऑफ योर जॉय। ओके, और अभी मैं अगर चीजें मालूम है, अब क्या है पता है, मालूम यही होता है। अगर आप खुश है ना बेटे, यहां से आप दुनिया का हर वो काम कर लेंगे, मालूम है, जो आपसे करवाया है, एंड विथ योर फुलेस्ट, विथ बेस्टेस्ट रिजल्ट, उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज वी आर हैप्पी फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। अंडरस्टैंड? सो ये जो एग्जाम आपके है ना, इट इज लाइक हमने उसको ऐसा बना दिया है ना कि एग्जाम मतलब वो कुछ नहीं, मालूम बहुत बड़ा बीमारी हो गया, बहुत बड़ा ऐसा एक खलनायक किसी मूवी का हो गया, मालूम जैसे आता है ना, हम सब मालूम है वो दुबक के रह जाते हैं, भगवान क्या हो, निकलूंगा बाहर तो आई वुड बी ट्रैप्ड। यू हैव टू फर्स्ट कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दैट जोन। जैसे एग्जाम आया आप डरने लगते हैं, ये भगवान क्या होगा। अरे एग्जाम कुछ नहीं है बेटे, एग्जाम इज नथिंग बट इट्स अ सेलिब्रेशन। अगर आप सेलिब्रेशन के मोड में जाएंगे अपने आप रिजल्ट करो तो क्या होगा, कम नंबर आएगा। आपका कैलिबर एक अंगूठा और 4 उंगलियां हैं, ऑल आर नॉट इक्वल। इसका अपना इंपॉर्टेंस है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना। एवरीथिंग, everybody has their own importance. I hope you are getting me what I want to say. तो एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें? ये एग्जाम पहले तो आप छोड़ दीजिए, मुझे प्रिपेयर करना है। आप तो डेली प्रिपेयर करके आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, ओके? आप खुश होकर के नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है डर, और इसीलिए आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ। अगर आप घर से खुश होकर के नहीं मिलेंगे ना बेटे, अपने आप आपको चीजें, मैंने बोला जैसे आप खुश होकर के आते हैं, आप स्माइल के साथ में हर किसी को वेलकम करते हैं, हाथ आप जोड़ेंगे, मालूम है, शेक हैंड करेंगे, खुद से जाएंगे, मालूम। एक अभी एक्ट हुआ था ना, लाइफ ऑफ सोल्जर, उसमें शुरू का एक्ट रहता है, मालूम, अरे मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, कौन किया था? हाँ, वो मूवी आप देखना, मालूम है, उसमें वो मालूम उसको जब कोई चीज मिल जाता है, मालूम है, तो सब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। देखो कैसे, मालूम है, वो दूसरों को भी परेशान कर देता है। तो अगर आप घर से खुश होकर के आ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर यू विल बी टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली। अभी तो क्या हो रहा है क्लास में बेटे, हम आते हैं, बैठते हैं, हम वैसे खुश नहीं है। तो जो चीज हमको टीचर दे रहा है, इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड द वे इट शुड बी। और आप तैयारी नहीं करना पड़ता। अगर आप हर दिन, मालूम हर दिन अगर आप इतना भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट को अगर आप अपने लिए तैयारी करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, आपको एग्जाम के समय में कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं मालूम है, जब एग्जाम आता है उसी समय हम अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अपनी तैयारी हम नहीं करते। कभी भी चीज हो, मालूम है, घर में अगर मान लो किसी के घर में कहीं को कुछ काम होता है, अभी तो आपने क्या देखा है, तैयारी एक दिन पहले होती है क्या? कभी ऐसा देखा है कि मेरे घर में कुछ बड़ा फंक्शन है और मैं आराम से बैठा हुआ हूं, एक दिन पहले मैं तैयारी करूंगा? क्या करते हैं? जितने बैठे हैं ना, हर किसी का लाइफ इंश्योरेंस पेरेंट्स ने करवा लिया होगा, करवाया होगा ना, या नहीं तो आपके नाम से कहीं ना कहीं सेविंग हो रहा है, हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा। हर पेरेंट, ये क्या है मालूम है, आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग आपके पेरेंट कर रहे हैं। उनको मालूम है थोड़ा थोड़ा करके ही मेरा बड़ा हो सकता है। तो तैयारी वही है ना, सेम चीज अगर आप थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक्स को डेली जो टीचर पढ़ाया है आपको, उसको घर कुछ नहीं मालूम है, आप आधे घंटे निकालिए, कुछ नहीं करना, रिवाइज करना। और सबसे बेस्ट तरीका है मालूम है, किसी चीज को क्लियर करने का, पढ़ाइए। आप अपने फ्रेंड को पढ़ाइए, मम्मी को बैठाइए, पापा को बैठाइए, भाई को बैठाइए, जो भी हो घर उनको बैठाइए और उनको रिपीट करिए।
जितना ज्यादा दूसरों को शेयर करेंगे उतना ज्यादा यहां पर आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और एग्जाम में आपको कुछ भी उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप क्या होता है मालूम है, हम एग्जाम में डरते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। हमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है, तो रीडिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट और आखिरी चीज कंसिस्टेंसी। क्योंकि हर किसी का बेटा मालूम है एंजॉयमेंट तभी है जब वो राइट टाइम पे। कोई भी खाने का टेस्ट तभी आता है मालूम जब आपको एक्चुअली भूख लगती है। अदरवाइज कितनी अच्छी भी डिश हो मालूम, कितनी अच्छी भी डिश हो मालूम, मम्मा सर्व कर रही है मालूम है, ऐसा होता है क्या मालूम, आपके जब तक मम्मा बनाते रहेंगे सर आप बोलेंगे ओके मम्मा देखिए आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक टाइम आएगा क्या बोले ओके मम्मा हो गया, अब मन नहीं कर रहा, जबकि आपको बहुत फेवरेट चीज है वो। अरे बेटी नहीं, तो हम किसी भी चीज को ओके अगर सही तरीके से सही टाइम पे हम करें तो उसका रिजल्ट 101% होता है। सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे अपना काम करना। अभी 99% जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं आप डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, सुबह उठने के लिए भी ओके, स्कूल के रेडी होने के लिए भी, खाने के लिए भी, हर चीज के लिए। यहां भी आकर के डिपेंडेंट है टीचर्स ऊपर। 10% होंगे जो सारा चीज अपने खुद से करते हैं। सो आई जस्ट वांट कि ये जो एग्जाम है, जो प्रिपरेशन है, ये आपको एक दिन पहले नहीं होता है, यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग। डे 1 से हम स्कूल आना शुरू किए हैं, डे 1 से द टीचर स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू नीड टू प्रिपेयर इट एंड कीप इट। हर दिन एक नया क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन होते जाता है। तो जब आप एग्जाम के नजदीक आते हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स होता है, रिसोर्सेज हम इकट्ठा करते हैं। मालूम है आपका कि जो रूस में एक जगह है जो दुनिया का सबसे ज्यादा बर्फीला है और ठंडा है, वहां पर टेम्परेचर होता है ना -55-56 डिग्री होता है 9 months, बट स्टिल पीपल सर्वाइव ओवर देयर। ये 4-5 दिन पहले का न्यूज है, 2-3 दिन पहले का न्यूज है, पता नहीं आप लोग न्यूज पढ़ते नहीं पढ़ते। मैं कुछ कहानी नहीं बता रहा हूं। इवन गवर्नमेंट ट्राइड उनको वहां से हटाने का, बट दे आर एडमेंट टू लीव इन दैट बिकॉज दैट इज द प्लेस फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। एंड व्हाट डू दे डू, दे फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। अंडरस्टैंड? देन ओनली दे आर एबल टू सर्वाइव। ठीक है, वहां का ठंड ऐसा मालूम है कि इफ यू रियली गो आउट इट माइट फ्रीज द ब्लड आल्सो। तो उनको वैसे ही डाइट फॉलो करना। कहने का मतलब है इफ वी रियली फॉलो आवर रूटीन, ये जो बता रहा हूं मतलब है, हो सकता है आप लोगों को सुन करके 2 घंटे के बाद यहां से निकाल देंगे, बट रियली इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू क्लियर एनी एग्जाम, हम हर मोमेंट एग्जाम देते हैं, उसमें तो नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता है जब घर में आप सुबह रेडी होते हैं आपको एग्जाम नहीं लगता है कि रात को सोने पर टेंशन होती है, भगवान सुबह फिर से उठना है मुझे 6 बजे। कितने लोग स्ट्रेस होता है कि रात को सोने से पहले हम सोचते हैं ओ माय गॉड टुमारो वंस अगेन वही लोग, वही स्कूल, वही टीचर, वही प्रिंसिपल, फिर वो आके 2-4 सुनाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक या सोते हैं हम एक दिन पहले सोच करके मालूम। सो अगर आप सोच करके जा रहे हैं कोई चीज को तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू, बिकॉज योर प्रिपरेशंस विल मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और एग्जाम को तो एग्जाम नाम ही नहीं देना, बिकॉज जो चीज अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, आप एग्जाम को मालूम है जो सबसे हेटेड लगता है ना, जो सबसे आपको फन है, जो एंजॉय करते हो वो नाम दे दो, जिसमें भी आपको खुशी मिलती है। मान लो मुझे मेरे फ्रेंड का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, माय फ्रेंड सो एंड सो, तो मैं एग्जाम को आज मेरा वो है उस फ्रेंड का नाम है XYZ कर लिया। एग्जाम मत सोचो, मालूम है जो सोचोगे मालूम है आप बीमार पड़ोगे।
तो एग्जाम को आप सेलिब्रेट करो, एग्जाम को आप फन तरीके से करो। आई एम डैम श्योर आपको एग्जाम में कभी घबराहट, डर कुछ भी नहीं होगा। करेंगे? सिंगापुर जाना है? Yes, sir. लेट मी सी दैट 90 to 100% के बीच में होना है सबका रिजल्ट। सबका रिजल्ट एक का रिजल्ट कम आ गया, पूरे का कैंसिल हो जाएगा। लेट मी सी दैट। ठीक है, अगला सवाल। Our two are from the same, now I want other, questions. Now from class 6, another student. Okay, Ruhi Agarwal. We are welcome. हाँ बेटे। Good morning, sir. My name is Riya Agarwal from class 6. I am studying in Asian World School. My question is that how to manage the time during the examination? Okay. How many of you have the same question? How to manage time? कुछ लोग तो रिपीट भी हो रहे हैं क्या? पहले क्वेश्चन में भी उनका हाथ उठा था। No? Okay. Is that the same question but you also want to ask how to manage the time? और कितने लोग हैं? ओके, फिर और कोई है इसमें जो सेम क्वेश्चन है या कुछ और है क्वेश्चन इसमें टू ऐड ऑन? कोई और इसमें है जो ऐड करना चाहता है कुछ? हाँ बेटे, मुझे When we are in sick, when we fall sick, in that situation. okay, no, I want, it is something different question. She is asking about the time management. How do we manage the time? In that also, that when we sick, we come like it has a head pain. So we can't we don't want to study. So how we can study in that situation? Manage time. Okay, wonderful. और कोई इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में? हाँ बेटे। What is the best way to solve question paper properly and fastly? What is the best way to solve question papers? Okay, better. दो चीजें आई मालूम है, एक तो टाइम मैनेजमेंट। Okay, have you ever thought or imagined about our body? कभी आपने अपने बॉडी के बारे में सोचा है कि it is actually an automated machine. आपको इसको कमांड नहीं देना पड़ता है फिजिकली कि आप ये करो, आप ये करो। बॉडी के अंदर में जो भी चीज चाहिए मालूम है, बॉडी अपने आप वो डिमांड करना शुरू कर देता है। अगर आप 5 दिन तक नहीं नहाएंगे, ऐसा कोई है? हाँ? अगर आप 10 दिन तक नहीं नहाएंगे तो 11वें दिन आपको बॉडी अपने आप बोलेगा नो देयर इज समथिंग इट इज मिसिंग। आपके बॉडी में मालूम है पीचिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स बोल देते हैं मालूम है तबीयत खराब हुई, मालूम है 4 दिन नहीं नहाना। कई ऐसे घरों में होता है मालूम। रिसेंटली लास्ट टाइम आई हैव सीन स्कूल की बात, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम एंड ऑल बट इट हैपेंड। आपने कभी देखा मालूम, आपने एक बार खाना खा लिया, ऐसा होता है कि हम 10 दिन का खाना एक बार खा 2 घंटे बाद अपने आप कुछ लगने लगता है ना आपको कि अरे नहीं, बॉडी इज इन नीड ऑफ। मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं, करते हैं रिचार्ज, क्यों जरूरत होता है रिचार्ज करने? टू यूज इंटरनेट, वो फ्यूल है उसका। अंडरस्टैंड? नाउ उसमें भी डिविजन रहता है ना कि द वैलिडिटी इज फॉर 28 डेज, द वैलिडिटी इज फॉर 100 डेज और 320 डेज व्हाटएवर। तो हर किसी की अपनी वैलिडिटी है। अगर ये टाइम नहीं रहेगा बेटा तो हमारा कोई भी काम एक्यूरेट नहीं होगा। अभी पता है, जैसे मैं आप बॉडी की बात कर रहा हूं,
हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन, जितने भी सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिग्नल जाता है ब्रेन से। अब देखिए मालूम है, अगर मैं एक के पास जाऊंगा, इधर आप जस्ट लुक एट द सीन, ठीक है, इसके पास जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, इसका रिएक्शन देखना होगा, ठीक है, उसके बाद आई आस्क यू क्वेश्चन, ओके, जस्ट लुक एट हिम, व्हाट डज ही डू दैट? कुछ नहीं मालूम है, व्हाट डिड यू सी दैट? क्या दिखाई दिया? हो सकता है प्रिटेंड करेगा तो मुझे डर नहीं लगा, ओके, वेरी गुड, सी दैट इट इज एक्चुअली नथिंग बट द टाइम। अंडरस्टैंड? अभी क्या हो रहा है मालूम? अगर आप रास्ते से जा रहे हैं या यहाँ पर सपोज ये बहुत गर्म है, ठीक है, और मैं ऐसे बात करते करते मालूम है आपसे बात कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट वेंट क्लोजर टू द डेस्क which is literally too hot to touch, मैंने हाथ रखा यहाँ पर आराम से, what will be my reaction? ऐसे नॉर्मल रहेगा और वैसे करके बात करूंगा ऐसे, हाँ? How will I be reacting as I go near, you know, as I, it is all about the time. See that this brain, इसमें जो रिसेप्टर होते हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं जो रिसेप्टर काम करते हैं, ये सिग्नल देते हैं मालूम है किसको? मसल्स को। नर्व्स होते हैं जो मैसेज लेकर के जाते हैं, कहां पर? इस पॉइंट पे जो भी टच हो रहा है, ये स्किन है, इट इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। ये जो सिग्नल है, इट इज नॉट टेकिंग, यू नो, इवन द लेस देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू सेंड मैसेज, एंड देन वो नर्व मैसेज तुरंत कन्वर्ट करता है दूसरे के लिए, एंड देन इमीडिएटली वी टेक इमीडिएट एक्शन। कभी ऐसा नहीं हुआ मालूम, आप जाए आपके पैर में कील आ गया, आराम से चल के ओ कील है क्या, चलते हैं, कभी ऐसा हुआ है? इमीडिएटली यू पुल योर लेग बैक। अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पर और ऊपर मेरे फैन है मालूम है, गड़गड़ का आवाज आ रहा है, पढ़ूंगा, चलो शाम से बढ़िया मालूम है कि आई एम जस्ट वेटिंग, आओ गिरो मेरे ऊपर। क्या करते हैं? इमीडिएटली वी जस्ट, यू नो, गो टू द सेफर प्लेस। ये हमारा बॉडी है जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहीं कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होता है। हम बीमार पड़ते हैं ना बेटे, जो हम बीमार पड़ रहे हैं ये बीमारी नहीं है, ये बॉडी अपने आप को ठीक करता है। देखो कैसे ठीक करता है, हम कभी फास्टिंग नहीं करते हैं। अगर बोले बेटा 2 दिन का फास्ट तो करेंगे, फास्ट नहीं करेंगे। जब बीमार पड़ते हैं अपने आप में खाने का मन करता है, आपको नहीं करता है, ये बॉडी अपने आप करवाता है, आपसे मालूम है? नहीं, फास्टिंग होना चाहिए बॉडी। आपको जूस अच्छा लगता है, हल्का सा सॉल्टी जो है वो मन को खाता है, क्योंकि बॉडी नीड्स दैट। तो बेटे ये जो टाइम जो आप बात कर रहे हैं ना बेटे, हाउ डू आई मैनेज द टाइम, इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग ओनली। अगर आप अपना रूटीन आप बराबर कर ले, अगर अपने आप को आप टारगेट देते मालूम है कि मुझे 2 घंटे में करना है, आप सुबह टारगेट रहते हैं ना, आपको बस फेस करना था स्कूल में, जो बस से आते हैं, स्कूल व्हीकल से आते हैं, टाइमिंग बना हुआ है। अगर आप उस टाइम पे ना पहुंचे वहां पर तो क्या होगा? विल यू बी एबल टू कम टू स्कूल? ना। तो अगर आप वो टाइम मैनेज कर रहे हैं तो वही चीज आपको अपने सामने करना है। लेकिन क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पर आपके पास में ढेरों ऑप्शन है, हम रीजन ओरिएंटेड हो गए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अगर हमारा बॉडी भी अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो हमारा बॉडी हमारा साथ नहीं देगा। आप जैसे धूप में जाते हैं, अपने आप आपको बॉडी को लगता है ना धूप बहुत ज्यादा है, यू नीड शेड, आप अपने आप जाते हैं ना। आपको प्यास लगती है, अपने आप यू सीक फॉर द वाटर। भूख लगता है, अपने आप खाने की तरफ जाना शुरू करते हैं। यू कैन नॉट। ये सब बिकॉज द बॉडी हैज इट्स ओन, यू नो, ऑटोमेटाइज्ड मैकेनिज्म, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ब्रेन सब तरफ सिग्नल देता है, ब्लड पूरे बॉडी में है, खाना हम खाते हैं, ओके, मुंह से खाते हैं, स्टमक में जाता है, स्टमक
में वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में पूरे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट हैं वो जाते हैं कहां पर, सेल्स में। तो ये जो सारे हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने इमेजिन करो कि आपने खाना खाया, मुंह में डाला, नहीं वाला, आपने च्यू किया, कभी ऐसा हुआ है मालूम है कि आपका दांत आपको स्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे आपने ओपन किया वो बंद ही नहीं हो रहा है। आज तो मैं खाना च्यू ही नहीं करूंगा, देखता हूं तुम कैसे करते। कभी हुआ है ऐसा? आपने खाना च्यू भी कर लिया, कभी ऐसा हुआ है कि इसको कोई अगर आप अलाउ नहीं करता है टू गेट इट इनटू द स्टमक? अपने आप होता है वो, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। फ्यूलिंग इज नीडेड फॉर एवरीथिंग। सब टाइम के खेल है। टाइम पे अगर आपने कोई चीज किया बॉडी के लिए तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। वही चीज हम, अगर टीचर आपको बोल रहा है कि बेटे गो एंड रिवाइज, हम घर जाते हैं क्या, हमारे पास ऑप्शन नहीं बोला ना, वी आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, हम रीजन ओरिएंटेड है। कैसे मैं बता रहा हूं, एग्जाम आपका मान लो एनुअल एग्जाम हम डिक्लेयर करते हैं सपोज मार्च फर्स्ट वीक में, ठीक है, और अभी ये एग्जाम जो मंडे से आपको स्टार्ट होना है, सपोज ये एग्जाम ओके आपके पास में अभी कई ऐसे मेरे पास एप्लीकेशन है मालूम है कि सर आई एम गोइंग टू माय कजन्स मैरिज, आई नीड 5 days लीव। घर में किसी की पूजा होगा, ओके, पेरेंट्स कैन कम, दे विल टेक यू। अचानक बाहर जाने का प्लान बन गया ना, जाना है स्कूल तो ठीक है चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना स्कूल। सी व्हाट हैपेंस, अगर मैं फोकस हूं मेरे गोल के लिए तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। लेकिन यहां पर क्या, आई एम नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम रादर रीजन ओरिएंटेड। क्यों, मुझे मालूम है अगर एग्जाम में क्या हो गया प्रोफेसर से बात कर लेंगे ना और एग्जाम करवा लेंगे, आने के बाद हो जाएगा, पहुंच है हमारे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम चीज अगर आपको मालूम है अगर मैं फेल भी हो जाऊं, कम स्कोर भी आ जाए, क्या होगा, ठीक है ना, रीटेस्ट हो जाएगा। और अभी तो गवर्नमेंट का रूल है आरटी, मुझे तो फेल ही नहीं होना है आरटी तक। तो ये सारी चीजें पता है क्या है, वी आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। हमको मालूम है हमारे पास ऑप्शन है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर सेम चीज अगर हमारा बॉडी करना शुरू कर दे तो डू यू थिंक दैट कि बॉडी 1 मिनट भी रन कर पाएगा? आप नाक को बंद कर लीजिए, प्लीज डोंट डू दैट, ओके, फॉर 5 minutes, डू नॉट डू इट। कैसा लगेगा बताओ? इफ यू गो टू द हाई एल्टीट्यूड, अपने आप आपको सफोकेशन होता है। पहाड़ में चढ़ने का भी आप देखना कैसे होता है, यू फील टायर्ड। तो ये सब चीजें बेटा टाइम का है, रिजल्ट का है। अगर आप टाइम पे कोई चीज करेंगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर क्या बोलता है मालूम है, 1 apple in a day keeps you away from the doctor, बट मैं बोलता हूं 2 apples in a day will keep you away from the disease। आपको डॉक्टर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, अब घर में ठीक हो जाएंगे, अपना रूटीन बना के रखने पड़ेगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। हमारे जो वेदास है उनमें पता है ये ब्रह्म मुहूर्त की बात होती है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 बजे के बाद मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय हमारे जितने भी जो सेंसेस है ना वो सब बहुत हाईली एक्टिव होते हैं। बट अभी क्या है मतलब हम रात में कितने बजे सोते हैं? टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू स्लीप एट 9 बजे कौन कौन सोता है? सीधे अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे ना तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। इसलिए बी ऑनेस्ट इन रिप्लाइंग मी, ओके। कितने लोग हैं 9 बजे सो जाते हैं, ओके। कितने लोग हैं जिनको पेरेंट्स को करते बेटा सो जा, स्क्रीन टाइम हो गया बंद कर दे? बी ऑनेस्ट। 1 2 कुछ लोग हेजिटेशन फील करें, कैसे बोले अपनी कमजोरी, हाँ, ओके। नाउ सी दैट अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो स्वाभाविक से मालूम है कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी। बॉडी को एक जो टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, हमारा बॉडी थकता है, सेल्स थकते हैं, हम नहीं थकते। वी गेट फैटिगनेस, द सेल्स गेट्स फैटिगनेस। और बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो सेल्स को रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट देने के लिए हम जो रात का समय होता है
आपको मालूम है जो ब्रेन होता है वहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी होता है जो ब्रेन में होता है, वो पीनियल बॉडी वो मेलानिन सीक्रेट करता है, मेलेटोनिन नॉट मेलानिन, मेलेटोनिन ये हार्मोन है। और ये हार्मोन सीक्रेट कब होता है मालूम है आपका? जब अंधेरा होता है। इसलिए आपको रात को नींद आती है, या जैसे शेड हुआ मालूम है तो आपको नींद अपने आप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर मेलेटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लाइट रहा, स्क्रीन सामने रहा, तो मेलेटोनिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, हमको नींद नहीं आती। और अगर नींद नहीं आई आपको तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम सारे और प्रॉब्लम को इनवाइट करता है, एंड यू विल फील majority of concerns, problems that may be related with your brain, your body, your physics, your mental level, physical level, everything. So time is something that you need to manage. बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये जो टाइम होता है ना बेटा, आप जिस एज में हैं इस टाइम अगर अपने आप को आपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लिया, यू विल विन द वर्ल्ड। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो मालूम आज का दिन टाइम। लेकिन ये मुझे मालूम है, अगर मैं चैलेंज भी दूं ना, यहां से 1% होंगे मालूम है जो इसको फॉलो करें, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आई एम स्ट्रिक्ट अबाउट माय ओन रूटीन, कंप्लीटली स्ट्रिक्ट। मुझे मालूम है कि क्या नहीं करना है, किस टाइम पे क्या करना है। स्कूल का अपना प्लान है, इस दिन ये होना है, इस समय ये होना है, हम पीरियड चलाते हैं। तो व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन शेड्यूल कि मुझे इतने समय करना है। अपने आप पर टारगेट दो ना बेटे, 2 घंटे में मुझे 10 क्वेश्चन है करना ही है, नहीं ना। एंड देन यू सी द हैप्पीनेस, द सैटिस्फैक्शन लेवल कि आप वाकई में अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे, यस आई हैव डन इट। तो अगर आप ये टारगेटेड रहेंगे तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनेंगे, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड तभी बनेंगे जब आप टाइम को आप अपने आप को वैल्यू देंगे। इसलिए कहावत है ना, हम हिंदी आपने सुना होगा मालूम है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आगे का आपको मालूम है क्या है? तो चीजें हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आई एम मिसिंग समथिंग, अभी क्या होता है मालूम, आपने अगर आज खाना, जैसे मैं अभी बोलूंगा आपको बेटा आप जा करके सबको टाइम टेबल बनाना है, आप बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बना करके मैं बोलूंगा बेटा मुझे अपडेट करना है, आप आज बिल्कुल अपडेट करेंगे। 4 दिन बाद मैं थोड़ा सा अपना पीछे हो गया, अपने दूसरे बिजी हो गया, 5वें दिन आपका अपडेट आना बंद हो जाए। क्यों? सर घर में फंक्शन था, सर कल रात को पापा हम लोग को मूवी लेके चले गए थे, तो रात को बहुत लेट आ गए, सुबह नींद ही नहीं खुली। सर आज ये मैं 4 क्वेश्चन करने थे, बट केमिस्ट्री का या सॉरी फिजिक्स का या मैथ का इतना सारा होमवर्क हो गया था, मैं ये 4 कर ही नहीं पाया। सी दैट एक्सक्यूज 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 रीजन, हम सिर्फ रीजन ओरिएंटेड हो गए। अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं। जैसे आप अपने कपड़े के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वैसे ही आपको अपने स्टडीज के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि ये टाइम है जहां पर जितना ज्यादा इसको आप स्ट्रेस देंगे ना, स्ट्रेस इन द सेंस काम देंगे ब्रेन, उतना ज्यादा और डेवलप होता है। हम अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालते, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं अगर हमको कंफर्ट जोन मिल जाए। अगर मैं बोलूं चलो बेटा मानो धूप में 2 घंटे हमको रहना है, गड्ढे खोदने, पेड़ लगाने हैं, 100 पेड़ है 2 घंटे लगाने, कितने लोग रहेंगे? 2 घंटे धूप है, कुदाली चलानी है, कौन कौन कर लेगा? हाथ खड़ी रहे, ठीक है। जब तक दर्द ना हो ना तब तक हाथ खड़ी रहे, जिसको दर्द हो रहा है करते जाओ, बस कोई इश्यू नहीं है। मानो मेरे बोलने पर हाथ ऊपर मत करिए, मालूम है दर्द हो रहा होगा अपने आप नीचे करते। देखता हूँ कौन टॉयलेट करता है सब दर्द है। 2 घंटे धूप में नशे में लेके जाऊंगा मैं, डोंट वरी इसके पास। मेरे पास कल कॉल नहीं आना चाहिए, मालूम सर मालूम है पूरा फेस काला हो गया है,
हाँ मेरे पास मैसेज आते हैं, है ना सर, पूरा पूरा जो फेस जो है, बॉडी पूरा टैन हो गया है, रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास, सर धूप में ना रखे बच्चे। ओके, अभी हाथ जिसका दर्द हो रहा है हाथ प्लीज नीचे कर लें, आपको मैं परेशान नहीं करना, मेरा मकसद आपको हर्ट करना, चोट पहुंचाना नहीं है। ओके, प्लीज नॉट स्ट्रगल लाइक, ओके, जिस तरह से पेन होता है नीचे करते जाए, वापस नहीं उठाना, 1 बजे का हो गया है। ओके, अभी आपको हाथ नीचे नहीं करना है, जब पेन हो तभी नीचे करना है, एंड आई विल कंटिन्यू विद माय। ओके, नाउ ये चीजें जो है टाइम डू नॉट डिस्कस, अब अपना देखे मानो, अभी एक बहुत अच्छी बात मुझे आ रही मानो, हम अपना नहीं देखते मानो, हम दूसरे देखते को कितनी देर तक कर रहा है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एग्जाम टाइम में किसी ने 4 सप्लीमेंट्री ले ली ना, तो मेरी जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ने शुरू हो गई, 4 सप्लीमेंट्री निकाला है और मैं ये क्यों नहीं लिया मालूम है। इट मींस हम दूसरों को देख करके अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं मालूम है ना यार, आप अपने हैं, ये तो बिलीव पर वापस नहीं उठाना है हाथ बेटे, एक बार हाथ नीचे कर लिया तो वापस नहीं उठाना है, ठीक है, जिनका हाथ नीचे है वापस ऊपर नहीं उठेगा। लेट मी सी हाउ लॉन्ग यू कैन, मुझे तो आपका पैशन, आपका जो स्टैमिना है वो देखना है मालूम, क्योंकि धूप में 2 घंटे लेके जाना है मुझे आपको, वो भी लंच के बाद, ठीक है। सो ये जो आप दूसरों को देख कर कर रहे हैं बेटा, हम कंपटीशन ये कभी नहीं करना है, कंपटीशन अपने आप से करना है। ओके, क्योंकि पता है क्या होता है घर में क्या होता है, मैं तो पेरेंट्स की बात करूं, मैं जो आपसे कर रहा हूं ना, सेम आई विल टॉक टू द पेरेंट ऑल्सो। अगर मान लीजिए मेरा मैथमेटिक्स में 30 में से 28 आया, ओके, और मेरा जो बगल में जो मेरा फ्रेंड है उसका आया है 30 आउट ऑफ 30, ओके, तो मैं पता है परेशान क्यों, मेरा 30 क्यों नहीं आया, और वो मुझे स्ट्रेस दे रहा है। घर जाएंगे मालूम है, तो पहले तो मालूम वो जब 30 ला सकते तो तुम क्यों ला सकते, एक स्ट्रेस वहां से मिल जाता है। फिर उसके बाद में आपके जो 2-4 फ्रेंड है मालूम है, तुम तो बहुत पढ़ने वाले हो यार, मालूम फिर 30 क्यों नहीं आया, देखो क्या बातें बस करता है। हमको स्ट्रेस देने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, और ये सब एक ही चीज का सॉल्यूशन आप इसके पीछे करेंगे, you need to manage your time and be happy with what you are. You cannot change anybody except ourselves. Okay, पेन हो रहा होगा, मेरे कहने पे मत ऊपर करो, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, डोंट वरी, लेट मी से दैट। ओके, रख दो बेटे, दर्द हो रहा है, धीरे धीरे कैसे आ रहा है हाथ में, मुझे तो स्ट्रेट हैंड चाहिए ना मालूम, आपको ऐसे ऐसे कर रहे हैं मालूम, ये हाथ ये बीच वाला है, मुझे ऐसे स्ट्रेट हाथ में। आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस टाइम मैनेजमेंट। और कौन है जो क्वेश्चन, और कौन है, जितने बच्चे में और क्वेश्चंस? हाँ Sir, my name is Bhushan Soni and my school name is Asian World School. I am reading in class 6. So my question is, परीक्षा important क्यों है? परीक्षा important क्यों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या इसके लिए मालूम है, ही डेयर टू आस्क, यू नो दैट, सच बताऊं मैं, अगर मैं ये रूल रेगुलेशन से बंधा नहीं रहता ना बेटा, मैं एग्जाम करवाता ही नहीं, लिटरली। और कोई है जो ये क्वेश्चन की परीक्षा क्यों? Okay, that's wonderful. Okay, please बेटे sit down. See, अभी मैंने क्या बोला बेटे, थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर दिया है, अगेन रिपीटिंग। मैंने अभी बोला ना कि एग्जाम एक ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ा खलनायक ऐसा बन गया है, जो हमको बार बार परेशान करता है, फिर एग्जाम आ गया, फिर एग्जाम आ गया, फिर एग्जाम आ गया। हम तो हर मोमेंट मालूम है एग्जाम देते हैं अपनी लाइफ में, उसमें तो कभी शिकायत नहीं करते हैं। आपको क्या लग रहा है? डू नॉट स्ट्रगल,
रूही। अच्छा हाँ ठीक है। ओके सो इफ यू आर टारगेटेड सिंस डे 1, जो आपको नहीं लगता, आपको एग्जाम वर्ड जो है ना उससे परेशानी है। अगर मैंने क्या बोला, अगर एग्जाम नाम को आप बदल देना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एट एवरी मोमेंट वी गिव एग्जाम। लाइफ के हर मोमेंट में हम एग्जाम देते हैं। आपको क्या लग रहा है मालूम है? अगर आप सुबह से शाम तक यहाँ बैठ गए, isn't it an exam? आपके स्टैमिना देखिए मालूम किया अभी जैसे आप क्या एग्जाम दे रहे हैं, मालूम मैंने बोला मालूम है आप क्या चैलेंज ले रहे हैं, देखता हूं मैं भी कितना देर तक मालूम है सर मैं झूठा साबित करूंगा या करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके मालूम। ये भी एग्जाम है आपका मालूम, लेकिन उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। सी दैट आई कुड सी द स्माइल ऑन द फेसेस। अभी मैं बाहर लेके जाऊंगा तो भाई उसको भी एंजॉय करेंगे आप, वो भी एग्जाम है करेंगे एंजॉय। हमको उस एग्जाम वर्ड को ही हटाना है एंड दैट्स व्हाई यू नो दिस CBSE इट हैज कम विद द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC। वो धीरे धीरे करके वो सभी क्लास में होगा, आपको एग्जाम पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम दिला रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो देयर आर अदर वेज एंड मीन्स ऑफ असेसिंग द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो दैट्स व्हाई ये एग्जाम ओके विल बी इन डिफरेंट वे। जैसे मैंने बोला कि एज अ सेलिब्रेशन, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम दिला भी दिए हैं, आपका रिजल्ट भी आ गया। क्योंकि कोई भी चीज जब आप बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का क्वेश्चन जब ऊपर होता है ना बेटा, हम किसी भी चीज को डरते नहीं, हम एंजॉय करके करते हैं। जैसे मैंने आपको दिया ना, हमको सिंगापुर जाना है, उससे अगर मैं टारगेट दिया तो कौन कौन है जो वाकई में चाह रहे हैं मानो सिंगापुर जाना है, सभी का हाथ उठाना। ओके सभी एग्रीड हुए हैं टू ब्रेक दी 90 to 100 रेंज में परसेंटेज के लिए। यस और नो? यस सर। सो दिस इज व्हाट द हैप्पीनेस इज। बेटा हाथ रिपीट नहीं उठाएंगे, आई एम वेटिंग। ओके सो आई होप डिड यू गेट द आंसर। और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? लास्ट स्टूडेंट्स। हाँ Good afternoon, sir. I'm Aditya Agarwal. Good afternoon, sir. I'm Aditya Agarwal, student of class 6, and I'm studying in Asian World School, Barabar. My question is, how can we control our over smartness? Very good question. How many of you feel कि we are over smart? मतलब मैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, ऐसा कौन कौन है? I didn't hear the question. His question is how can we control our over smartness? Actually में मालूम है बेटे क्या होता है कि ये जो वर्ड आप जो यूज करें ना over smartness, ये मैं इसको दो तरीके से डील करूंगा, एक तो पॉजिटिव वे और दूसरा नेगेटिव। ओके अगर आप हाईली एनर्जाइज्ड हैं, बहुत ज्यादा मालूम है, जैसे मैंने आपको एक टारगेट दिया है आपका मालूम है, और बहुत खुश हैं, उसमें जो करवाना चाहे करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड? हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हर वो चीज आप किसी को मना नहीं करेंगे मालूम है, क्योंकि बहुत ओवर एक्साइटेड हो चीजों के लिए, बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो अगर इसको आप पॉजिटिव वे में ट्रीट करेंगे कि आई एम ओवर स्मार्ट, और ये आपको स्मार्ट होना है, ओवर स्मार्टनेस नहीं होना है। आपने देखा ना हमारे जो स्टमक है, ओके ये मुश्किल से कितना मालूम है, 3 से 4 इंच का होगा जगह। ओके उसके बाद हम जब इसमें कुछ भरना शुरू करते हैं, ओके कितना भरते हैं बताइए? एक लिमिट होता है, उसके बाद तो बंद होता है। अगर आप लिमिट से ज्यादा, बेटे इधर, लिमिट से ज्यादा अगर आप यहां कुछ डाल लिए क्या होगा? दर्द होगा, वोमिटिंग होगा। ओके
अगर आप लिमिट से ज्यादा जाग दिए रात में, आपको सोना है 9 बजे, आप सो रहे हैं 1 बजे 2 बजे, तो क्या होगा? You will feel drowsiness और बहुत सारी चीजें आपको मालूम है. You will be in other trauma. So excess of anything is dangerous. अगर आपको मालूम है कि खाना आपको इतना खाना है, तो आप उतना खाएंगे तो बॉडी प्रॉपरली उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. लेकिन आपने खाना इतना था, आपने स्वाद के चलते या जो भी किसी को दिखाना है या बहुत खाता हूं, दैट वी कॉल एज ओवर स्मार्टनेस, उसके चलते भी कई बार मालूम है यू विल बी इन ट्रबल. तो इसके लिए बेस्ट है कि मैंने क्या बोला, हम कॉम्पीट करते हैं दूसरे से. एक बहुत अच्छी कहावत मालूम है, मैं भी मानता मालूम है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि मेरा पड़ोसी सुखी रहता है. हाँ, यस, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मालूम है. मान लीजिए मैं नॉर्मल इंसान हूं, मेरी हैसियत इतनी है, मैं 20,000 महीना कमाता हूं, मैं उसमें जो भी मेरा है मालूम है, और मेरा जब पड़ोसी है मालूम, वो लाखों में करेगा. उसके पास घर में टीवी है, फ्रिज है, हर चीज जो लैविश लाइफ स्टाइल जिसका होता है वो सब उनके पास है. अब मैं देख के मालूम अंदर से मालूम है उसके पास आ गया, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, आई टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड आई ट्राई टू बिकम मोर रिचर देन दैट माय नेबर. यस, अब क्या होगा मालूम है, मेरा एक छोटा सा ईगो ने मुझे कहां धक्का दे दिया. बताइए, लोन कब तक आप बैंक को पे नहीं करेंगे, आज निकल पे करना है, लेकिन मैं कमा रहा हूं सिर्फ 20,000 रुपए महीना, बट मैंने लोन जो लिया है वो लाखों करोड़ों का लोन ले लिया. 2 दिन में बहुत खुश रहूंगा, तीसरे दिन से मेरा एक अलग प्रेशर शुरू हुआ. सो नेवर एवर कॉम्पीट विद दी अदर्स. अगर कॉम्पीट करना है बेटे आपको मालूम है तो आप कैसे करो. अगर मैं पिछले एग्जाम में मैथ में अगर मेरा 30 में से मेरा अगर 20 आया था, तो अगर इस एग्जाम में मेरा 25 आ गया तो मेरा अचीवमेंट है. मुझे नहीं देखना कि मेरा फ्रेंड 29 ला रहा है 30 में से, या 30 में से 30 ला रहा है. यस, तो आपको अपने से कॉम्पीट करना है. डू नॉट शो इट ऑफ टू एनीबॉडी. हम उसी में बहुत ज्यादा जाते हैं मालूम है, हम कंपेयर बहुत करते हैं अपने आप मालूम है. घर में जाएंगे तो पेरेंट भी कंपेयर करते हैं, उसको देखो तुम्हारे साथ ही पढ़ते हुए बगल में बैठता है, वो 30 में 30 लाता है, तुम क्या करते हो? जितने टाइम वो इसको करते हो उतने टाइम वो भी करता है. तुम भी ट्यूशन जाते हो, वो भी ट्यूशन जाते हो, वही टीचर तुमको पढ़ाता है, वही टीचर उसको पढ़ाता है. फिर वो 30 में 30 क्यों और तुम 30 में से 20 क्यों, 15 क्यों? दिस इज व्हाट मेक्स अस एंटायरली डिफरेंट. तो हमको कंपटीशन अपने से करना है. आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है कि मैं कितना झुक सकता हूं. यस, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन लिमिटेशंस. अगर आप ये समझ लिए तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा ओवर स्मार्टनेस, वो चीजें बिल्कुल नहीं रहेगी. हमको दूसरों से कोई कॉम्पिटिशन दूसरों को दिखाना नहीं है. अगर आप कोई चीज दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन. You should be happy with what you are. Am I clear? और कोई? That's wonderful. इतने लोग अभी भी डटे हुए हैं. Okay. और क्वेश्चन? सर टाइम दीजिए तो. What is the time? What is the time of this activity? इतना था. So that I summarize. हाँ बेटे क्वेश्चन? हाँ. So, my name is Arush Rathore and I am from class 6. And my question is, how to learn long answers for exam? Okay. Very good question. How many of you really face this problem? Learning the long answers. Entire school will call 608 students. That's wonderful. Okay. Good answer. एक मिनट. See that बेटे, आपस में बातें करेंगे, मुझे मालूम है. अगेन मुझे थोड़ा मालूम, आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो. मेरा एक सवाल आपसे है, हाउ मेनी ऑफ यू नो रामायण? ओके.
अगर मैं अभी कोई क्वेश्चन करूँ रामायण से रिलेटेड तो 80% बच्चे मुझे आंसर करने में रेडी। अगर मैं बोलूँ बेटा वो जो स्टोरी है उस टाइम को मुझे बताओ, बोलूँ मैं आधा घंटा भी आप बोल सकते हो रामायण को। Am I right or not? Because we know it. Please put your hand down. Okay. So if you feel like कि ये आंसर्स बहुत लेंदी है, पहले तो हमको वो जो 10 लाइन है वही डरा देता है। Yes, my God, 10 lines मैं वहीं पर मालूम बता रहा हूँ। कोई भी चीज बेटा मालूम है, याद करिए मालूम है, when we were having grade 80 students, when we were having the interview for your council member selection, पीहू कुछ टास्क दिया था मैंने आपको। Yes? ये कभी शेयर करना मालूम है what task was given to you and later what was the result and all. So better. कभी भी हम कोई भी काम वन गो में करने से हमको थकावट आती है। Yes? लेकिन कोई भी काम अगर पार्ट्स में करो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए कभी पहले मैं टीचर से तो रिक्वेस्ट करूंगा कि refrain from giving the long answers। ठीक है, अगर मैं टीचर्स को बोलूंगा तो वो भी कहीं ना कहीं दे वुड बी प्रॉब्लम, उनको भी अगर बोलूंगा मैं पढ़ो इसको करके तो दे वुड बी प्रॉब्लम, क्योंकि देना बहुत आसान होता है बट आई शुड नो व्हाट एम आई गिविंग। इसीलिए बेस्ट है अगर आपको लॉन्ग आंसर जो मिले हैं ना उनको आप पॉइंट्स में नोट कर लीजिए। इफ यू कीप इट इन पॉइंट्स आपको पॉइंट्स ज्यादा जल्दी याद होता है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है। अगर वही ऐसे टाइप में हो तो आप ऐसे को बाय हार्ट करते हैं आप। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले तो जो ये बड़ा आंसर जो आप बोल रहे हैं यू मेक इट शॉर्ट इन द सेंस इन पार्ट्स। आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देन यू लर्न दैट आंसर्स। और आपको कोई भी चीज को लर्न करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। Our motto of education must not be by hearting anything that will be only for time being, but our motto must be for the long term result। मुझे याद है कि जिस तरीके से मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही तरीके से मैं आज बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली दैट विल गिव मी द लास्ट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। लेकिन अभी क्या है, हम कोई भी चीज को केवल टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। अभी हमारा मोटो क्या है, एग्जाम में आना है तो हम पढ़ेंगे। आप बार बार पता है टीचर को पूछते हैं आप मालूम है, मैडम सर यही आएगा क्या? ओके, ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से पढ़ेंगे तो हो जाएंगे ना क्लियर। वी नेवर एवर थिंक कि आई शुड रीड द एंटायर चैप्टर, और चैप्टर जो पढ़े तो फन वे में पढ़े, एंजॉय करें। जैसे रामायण आपको मालूम है वैसे कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ यू एंजॉय इट यू विल हैव अ फन विद देम। जैसे मैंने पहले बोला एग्जाम को सेलिब्रेट करो, हर दिन को स्कूल में हर मोमेंट को हर चैप्टर को वैसे एंजॉय करो। यू विल नेवर फील डिफिकल्टी इन लर्निंग, क्योंकि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप लिखना शुरू करेंगे अपने आप आता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला जब तैयारी करते हैं आप, प्लीज पुट योर हैंड डाउन। ओके, लास्ट क्वेश्चन वुड बी आस्किंग। ओके, कितने लोग हैं तो हाथ उठा के रखेंगे, सभी का हाथ नाम नोट करके जस्ट नोट डाउन द नेम। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई टेक, प्लीज। Exams are okay, they are good, but we got panic before the exam. I got panic not for the exam कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। Okay. So why the results come? Okay, exam है okay कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, but why the results come? मेरे को मार्क्स क्यों मिलते हैं? Okay, sit down. बेटे इसी तरह ना हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस रिजल्ट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि
क्योंकि आप काम करते जाओ रिजल्ट तो अपने आप आएगा। आपको तो सोचने नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप अलाइन करोगे तो ही वो आपको उस गोल तक आप पहुंचोगे जिसको आप रिजल्ट बोल रहे हैं। और बेटे मालूम है ये जो चीजें हैं ना, जैसे मैंने क्या बोला, हमारा बॉडी एक यूनाइटेड एक कोलैबोरेशन की तरह काम करता है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी। और अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, ओके, वे आप देखा होगा आपने, मालूम आप कुछ भी चीज को नहीं खाते हैं। ऐसा है कि आपके सामने जो भी चीज ला के देंगे मालूम आप सारा ले लेंगे मालूम। अगर आपको मैं बोल मालूम है कि चलो मैं घास फूस देता हूं, आपको खा लेंगे, आप खा लेंगे। अगर मैं आपका अगर पत्थर रख दूं सामने मालूम, बहुत सॉफ्ट पत्थर, ओके बोलूं बेटा चलो आज का डिनर लंच मील यही है, खाएंगे उसको? क्यों नहीं खाएंगे? हमको मालूम है ये मेरे बॉडी के लिए सही नहीं है। यस, आप चूजी है ना, है कि नहीं है? तो जो आप खा रहे हैं, जो चीज आप ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो कितना क्वांटिटेड है, कितने क्वांटिटी में, कितना लिमिट है, कितना प्रिसाइज है, दैट यू विल सी एज अ रिजल्ट। इसलिए आपको अपना काम करते जाना है, लेकिन वो जो भी काम कर रहे हैं वो अलाइंड हो कि मुझे इस टाइम इतना करना है, अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यू विल बी मोर हैप्पियर देन अर्लियर। तो आप रिजल्ट के लिए काम मत करो, आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, मालूम रिजल्ट अपने आप आएगा। और एक चीज बता दो मालूम है, मैं बहुत फॉलो भी करता हूँ, जो जीतने वाले होते हैं ना बेटा, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, ओके, वही काम को वो अलग अलग तरीकों से करते हैं। आपके पास जो 30 में से 10 नंबर लाते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। 30 में 30 लाते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। ऐसा कोई है कि किसी को 25 घंटे मिलते हैं जो 30 में 30 लाता है? कहीं ऐसा है जो क्लेम करके सर उसको तो 25 घंटे मिलते हैं, मुझे 24 घंटे मिलते हैं, इसलिए मेरा 30 में 30 नहीं आता। प्रधानमंत्री जी हमारे 24 आवर्स काम करते हैं, 365 डेज, वो कभी छुट्टी लेते हैं ना रेस्ट करते हैं। लेकिन उनको मालूम होता है, उनका कभी बायोग्राफी पढ़िएगा, मालूम है शार्प 9 o'clock ही गोस टू द बेड। और वो बोलते हैं, मालूम है, सुनना कभी उनको मालूम है, वो जैसे बिस्तर में जाते हैं ना, 5 से 10 सेकंड उनकी गहरी नींद आ जाती है। इट मीन्स अपने दिन भर के दिनचर्या में इतना ज्यादा हो जाए मालूम कि आपको कब सोए आपको पता नहीं चले। इसलिए बेस्ट है आप अपना काम करते जाए, मालूम है, विद प्रॉपर रूटीन, टाइम के साथ, यू विल सी द रिजल्ट जिसके हम बात कर रहे हैं। Am I clear? Okay. So I hope I tried my best to summarize the things and all. तो आज के बाद से दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है बच्चे कि मेरा एग्जाम है, क्या होगा, कैसे होगा, रात भर पढ़ाई नहीं करनी है, ओके। लेकिन जो भी टाइम आप दे रहे हो वो आपकी क्वालिटी टाइम है। Is that clear? Yes, sir. चलिए, thank you very much and you will have to register yourself for the Parikha Pe Charcha that will be in the January only. Okay, if your names will not be selected, no issue, we will show you the live telecast of that on projector here also. Okay, the session along with the Mr. Prime Minister Narendra Modi. Okay, yes. God bless you.